मुरादाबाद, बाढ़ का कहर, 2 दर्जन गांव जलमग्न, किसानों की फसलें तबाह, ग्रामीण बेहाल। एनका, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में बाढ़ ने एक बार फिर भारी तबाही मचाई है। कोसी और रामगंगा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने के कारण विकासखंड मुंडा पांडे और ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में स्थित 2 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस आपदा ने जहां किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, वहीं ग्रामीणों के लिए जीवनयापन भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। विस्तार, मुरादाबाद जनपद के विकासखंड मुंडा पांडे और ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र के ग्रामीण इन दिनों बाढ़ की भीषण मार झेल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब यहां देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के कारण कोसी और रामगंगा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे आसपास के गांव जलमग्न हो गए। ग्राम पंचायत रनियाढेर, बिकनपुर, लालपुर, तीतर, भीतखेड़ा सहित करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन इलाकों में बाढ़ का पानी इस कदर फैल चुका है कि खेतों में खड़ी किसानों की सभी फसलें बर्बाद हो गई हैं। धान, गन्ना, मूंगफली जैसी फसलें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त, बाढ़ से प्रभावित गांवों में जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है। ग्रामीण अपने घर छोड़कर छतों और ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। कई इलाकों में घरों के अंदर तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन की सीमित पहुंच, स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार दौरा कर रही है, लेकिन जिन गांवों में पानी का स्तर अधिक है, वहां अब तक राहत और बचाव कार्य पहुंच नहीं सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक टीमें सिर्फ मुख्य मार्गों पर दिखाई दे रही हैं, जबकि अंदरूनी गांवों तक अभी भी मदद नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों की गुहार, प्रभावित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें भोजन, पानी, दवा और सुरक्षित स्थान की बेहद जरूरत है। कई ग्रामीण परिवारों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। निष्कर्ष, बाढ़ ने मुरादाबाद के ग्रामीण अंचलों में कहर बरपाया है। खेतों से लेकर घरों तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात अगर जल्द नहीं सुधरे तो यह आपदा और भी विकराल रूप ले सकती है। जरूरत है कि प्रशासन तेजी से राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाए ताकि पीड़ितों को समय रहते मदद मिल सके। वहीं ग्राम प्रधान अवनीश चौहान ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जिन किसानों की बाढ़ जाने के चलते बाढ़ के पानी ने किसने की फसलें नष्ट की है, उन्हें सरकार द्वारा सहायता के रूप में मुआवजा दिया जाए और गांव के अंदर बाढ़ की स्थिति जो पुलिया नहीं बनी है उसकी वजह से उत्पन्न होती है, उसको भी जल्द बनवाकर दुरुस्त कराया जाए। आओ चलो भाई, सुनो सुनो इधर आओ यार। कहाँ जा रहे हो? पानी भर रहा हूँ। चक्कर क्यों काट रहे हो आप लोग? लेके जा रहे हो? बार बार चक्कर नहीं, फैमिली भी कोई सुरक्षित वो तो लेके तो आएंगे। ठीक है, सुबह से तुम लेकर इंतजार कर रहे थे पानी आने का? तो पता ही तो नहीं था। क्यों नहीं पता था? तो सुबह से तो हम खड़े हैं यहाँ पानी भरने की वजह से। तुम्हें कैसे पता लगा भाई तुम्हारी फैमिली है वहाँ पर? हम तो पहली बार आए और यहाँ सुरक्षित भेजो।
ये आप देख सकते हैं मुरादाबाद का रामपुर लखनऊ वाला एरिया है, जो शहर की आबादी को सीधे ताजपुर और जामा मस्जिद पुल से जोड़ता है। यहाँ पर रामगंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद जो नदी का पानी है वो आबादी वाले क्षेत्रों में आ गया है। आपको नजर आएगा हर तरफ कि यहाँ चारों तरफ आपको खेत में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, और जो मकान हैं, होटल हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। और लोग अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके बाइकों से निकल रहे हैं, और जो घोड़ा गाड़ी है, भैंसा गाड़ी है, उनके जरिए भी लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा, जहां तक भी आपकी नजर जा रही है वहां पर आपको रामगंगा नदी का बढ़ता हुआ पानी नजर आ रहा है। तो भी ज्यादा बड़ा है। मुंह छुपा लिया उन्होंने। हम पानी मार रहे हैं। ये बात है। मेरा नाम ठाकुर अविनाश चौहान है, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान भानु, जिला अध्यक्ष राजपुर गणेशन, ग्राम प्रधान पति अरोला, पंचायत नियाठेर, विकासखंड मुंडापाड़ा। बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का हर साल प्रभावित होता है, हर साल मैंने अवगत कराया प्रशासन को, शासन को, सरकार को। इसका एक पुख्ता इंतजाम किया जाए जिससे कि ये दर्जनों गाँव बाढ़ से प्रभावित बच सकें और उनका सही मार्ग मिल सके। अब तो इस कंडीशन में हो गया है कि गाँव में तबाही मचाने वाला है ये पानी, क्योंकि अब गाँव के मकान कटने का नंबर आ गया। कई मकान पिछले साल क्षति बर्बाद हो गए थे। अब हो सकता है कि ये पानी बढ़ता रहा और दर्जनों घर मकान गिर जाएंगे और किसान तो तबाह है। हर साल किसान की फसल तो बर्बाद हो जाती है। कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई है? इस समय पर धान की फसल है, बाकी जो सब्जी बो रखी है किसानों ने, थोड़ा हरा चारा बो रखा है, वो बर्बाद हो चुका है। गाय के लिए, गऊ के लिए, पशुओं के लिए बेकार हो गया, खिला नहीं सकते उसको। कौन कौन गाँव बाढ़ की चपेट में है? गाँव में ये हमारा हीरापुर है, ये काके रनिया ढेर है, गदीखेड़ा, अटनपुरा, हरपाल नगर है, इधर हमारे मिलक बिसाट है, अटनपुरा है,
और दर्जनों गाँव हैं इधर, भाई एक आगे लालपुर तीतरी है, हीरापुर है। मुआवजा मिलता है हर साल बाढ़ का? हर साल मुआवजा मिलता है, और उन्हीं लोगों को मुआवजा मिलता है जो लोग अपनी व्यवस्था करके रखते हैं शासन से, प्रशासन से और लेखपालों से। वो लेखपालों से सेटिंग करते हैं, उन्हीं का मुआवजा मिलता है। पीड़ित किसान को मुआवजा नहीं मिल पाता सही तरीके से। इनकी आकलन करा जाए, इनको सही तरीके से पात्र लोगों को मुआवजा दिया जाए। और एक विशेष मांग ये है कि ये पुलिया पिछले साल मैंने अवगत कराया था शासन प्रशासन को, सरकार को भी, कि ये पुलिया का आश्वासन दिया गया था कि पुलिया बना दी जाएगी, मगर 1 साल पूरा हो गया है, इसका पुलिया का कोई निर्माण नहीं हुआ है। इसमें माननीय हमारे विधायक साहब ने भी जिला पे बात करी और कई बार हमने भी उठाई है, मगर इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। सबसे पहले पुलिया समाधान कराएं, जिससे कि ये पानी जो बह रहा है, रोड प्रभावित कर रहा है, घर प्रभावित कर रहा है, ये पुलिया के माध्यम से निकल जाए। जय हिंद। कितना बाढ़ का पानी है इस समय आप महसूस हैं? इस समय बर्बाद करने के लिए, किसानों की फसल और मकानों को बर्बाद करने के लिए अधिक पानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर सोहित सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, ग्राम पंचायत रंगेठ है। कैसे हालात हैं? हालत तो बहुत बुरे हैं इस समय, और दम पे दम पानी बढ़ ही रहा है यहाँ पर। और अगर ऐसे ही दम पे दम पानी बढ़ा तो जो आपके सामने नज़र आ रहा है, हमारी माताएं बहनें आ रही हैं राखी बांधने के लिए, उन्हें भी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर ऐसे ही पानी दम पे दम बढ़ता जाएगा तो यहाँ मेरे हिसाब से कम इतना पानी हो जाएगा, आवागमन बिल्कुल बंद हो जाएगा, बहुत परेशानी होगी। और प्रशासन यहाँ तक अभी तक कोई आया नहीं है। सीएमओ साहब थोड़ी देर के लिए आए थे पीछे शुरू में। अब सीएमओ साहब को क्या पता कि अंदर क्या तबाही है, कितना मंजर है, ये तो देख के वहाँ चले गए और कह रहे थे कि यहाँ बस थोड़ा सा मामूली सी पानी है। अब आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना पानी बह रहा है। ये बीच गाँव में होकर धार जा रही है बहुत बुरी तरह से, पूरी गाँव चपेट में। आपके पीछे देखो, एक हमारे कुशल भाई हैं, उनका पूरा घर कट चुका है। उनके बराबर से राजेश भाई हैं, उनका पूरा घर कट चुका है। उनके और आगे सत्तू सिंह पहलवान हैं, उनका भी घर पूरी तरह से कट चुका है। मांग करना चाहेंगे कि जो हमारे आला अधिकारी हैं वो आएँ, यहाँ भ्रमण करें। भ्रमण करके उन्हें पता लगेगा, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीनी स्तर पर आता है तब उसको पता लगता है कहीं ना कहीं हाँ परेशानी है। वो आएँ, देखें, और जो हमारे बेचारे भाई हैं उनके लिए कोई ना कोई मदद का इंतजाम करें। आपका? राहुल सिंह। कहाँ के निवासी? गदीगढ़ा के। क्या हालात है बाढ़ के? बाढ़ बहुत है भैया, और घर भी डूब रहे हैं, निकास को बहुत परेशानी है। कहाँ से आ रहे हैं? मुरादाबाद से। क्या सामान ला रहे हैं? सामान है, खान पीन की सामान है। किस तरीके से आप आगमन कर रहे हैं रास्ते को घर तक पहुँचने के लिए? पैदल चल रहे हैं। कितनी तेज बहाव है पानी? बहुत पानी तेज है। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है जी। कहाँ के निवासी हैं? यहीं के रनिया ठेर के। कैसे हालात है बाढ़ के? हालात गंभीर है जी, और पानी और बढ़ेगा भी। ये तो ऐसे मालूम ना कुछ है, स्थिति बहुत ख़राब है। लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने दे दिया, प्रधान जी ने हमारे बता चुके हैं कि आश्वासन दे देते हैं, काम ना करते हैं। कोई आया अभी अधिकारी? पीछे आए थे, पिछली साल गुजर गए, फिर बाढ़ आ गई, अभी तक कोई सुनवाई ना है। पुलिया आया, अगर ये टूट जाए किसी वजह से तो पैदल भी यातायात बंद हो जाए। कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हैं? ये 4-5 गाँव है इससे। कौन सी नदी है ये कोसी नदी है, रामपुर वाली, रामगंगा भी आती है इसी में। अच्छा, कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीमें लगाई हैं गाँव में? वो आ जाते हैं, इधर रहते हैं भाई साहब के, विनोद भाई साहब की तरफ लगाते हैं, वैसे करते हैं। कोई नाव वगैरह का कोई? नाव पिछली साल दी थी, अब देखो क्या निकालें। ये कितने दिन से बाढ़ का पानी है? बाढ़ का कल से आया तेजी से और बढ़ ही रहा अभी। कैसे हालात है गाँव में? हालत गंभीर है, अपने आप देख लो ना, जो बच्चे आ रहे हैं बाढ़ में, वो बेचारे ट्रैक्टरों से उतर रहे हैं, कितनी बड़ी संकट में है, ये तो आपको भी दिख रहा है। क्या मांग करना है चाहेंगे सरकार? मांग ये है कि यहाँ पानी की दिक्कत तो है ही, बड़ी नदी तो ना रुकेगी, पुलियों का निर्माण कराएं, सड़क ऊँची कराएं, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त ना हो जाने आने को। देखिए, अभी लगातार 3 दिन जो बारिश हुई थी उसके कारण अपर रीचेस में जो अत्यधिक बरसात हुआ उसके वजह से रामगंगा का जलस्तर बढ़ा था, और रामगंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण जो उसकी जो सहयोगी नदियां हैं उसका जल उसमें ड्रेन आउट नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी बाढ़ की स्थिति कुछ गांव में पैदा हुई। अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग का है। सिर्फ मूड़ा पांडे क्षेत्र में अभी जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन जो गाँव हमारे बिजनौर से सटे हुए गाँव थे उसमें अब रिसीडिंग की बात आ रही है। एक गांव दरियापुर हमारा बस मरून हुआ था, उसमें एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है, हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंच चुकी है। जितने भी ऐसे रोड थे जहां पे अत्यधिक जल का बहाव था उसको हम लोगों ने तत्काल बंद किया।
जिन गाँव में जल था, मुख्यतः खेतों में पानी था, आबादी में पानी घुसने की समस्या बहुत ज़्यादा इलाकों में नहीं आई है। और वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ तक जल था उसके लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे हम लोगों ने चूना गिराया है। हमारी पूरी टीम मुस्तैद है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस की टीम, राजस्व की टीम, सभी लोग मुस्तैद है। लगातार कल सुबह से ही फील्ड में सब बने हुए हैं और अभी फिलहाल कोई विशेष कहीं से कोई दिक्कत की बात सामने नहीं आ रही। सर, एक महिला के जो है मुंडा पांडे ब्लॉक से गंगा में डूबने के बहने की सूचना मिली थी, क्या उसमें कुछ अपडेट मिल पाया है? क्या महिला को कोई जानकारी मिल पाई है? अभी ये कल प्रातः की ये घटना है, अभी इसके बारे में हम लोग अभी और जानकारी कर रहे हैं। तो टीम लगाएगी इसको ढूंढने के लिए? जी, टीम लगाएगी। हम लोग के पास फ्लड पीएससी की भी टीम है हमारे पास, और हमारे पास में अब एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है। जल स्तर की क्या कंडीशन है? देखिए, जल स्तर में अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जल स्तर जो अपर रीचेज हैं हमारे, वहाँ पे रामगंगा का जल या तो स्थिर है या तो डाउन ट्रेंड में आ गया है। लेकिन क्योंकि पानी अब आगे की ओर निकल रहा है, तो अभी फिलहाल जो आगे का क्षेत्र है, जो हमारा कटघर और ये मुड़ा पांडे का जो क्षेत्र है, उसमें अभी जल स्तर सुबह तक उसमें बढ़ने का ट्रेंड था। लेकिन धीरे धीरे जो पीछे से जो ट्रेंड जो दिख रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि अब ये ट्रेंड जो है अगले 2 से 3 घंटे में रिवर्स हो जाएगा। सर, जानकारी मिल रही है कि जो बैराज है उनसे पानी छोड़ने की नहीं, बैराज से पानी छोड़ने की अभी कोई खबर नहीं है। सर, ओवरऑल अब तक कितने गांव प्रभावित हुए इस पानी? देखिए, टोटल हमारे यहाँ पे 75 ऐसे गांव हैं जो कि प्रभावित होते हैं मुख्यतः बाढ़ से, और अभी तक बहुत आबादी में पानी आ जाने की खबर किसी गांव से हाईलाइट नहीं हुई है। मुख्यतः जो पानी गांव में बढ़ा है वो मुख्यतः खेतों में अभी पानी है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग हरे चारे के लिए और तमाम चीज़ों के लिए खेतों की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने एहतियातन चूना इत्यादि गिरा के लोगों को प्रतिबंधित किया है कि वो उसमें ना जाए।